बोधगया के प्रथम निवासी प्रमुख रामकुमार यादव की पुण्यतिथि पर प्रतिमा का अनावरण। बोधगया प्रखंड के औरा गांव निवासी तथा बोधगया के प्रथम निवासी प्रमुख, पूर्व मुखिया, गया जिला दस्तावेज नाविक संघ के पूर्व अध्यक्ष तथा स्वतंत्रता सेनानी रहे स्वर्गीय रामकुमार प्रसाद यादव की पुण्यतिथि के अवसर पर उनकी और उनकी पत्नी स्वर्गीय मुंगिया देवी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। प्रतिमा का अनावरण बाराचट्टी के पूर्व विधायिका समता देवी और समाजसेवी रामाधार सिंह ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए पूर्व विधायिका समता देवी ने कहा कि स्वर्गीय रामकुमार प्रसाद यादव गरीबों के सच्चे मसीहा थे। उन्होंने अपने जीवन काल में गरीब और वंचित लोगों के उत्थान के लिए लगातार काम किया। उन्होंने कहा कि पेशे से वकील होने के बावजूद वे लोग आपसी विवाद को कोर्ट तक जाने से पहले ही गांव में बैठकर सुलझा देते थे और आपसी भाईचारा बनाए रखने का काम करते थे। कार्यक्रम में आए सभी अतिथियों का पुष्पगुच्छ एवं अंग वस्त्र प्रदान कर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में अधिवक्ता सत्येंद्र यादव, प्रोफेसर प्रेम बल्लभ यादव, रवि रंजन, प्रिंसिपल SPY स्कूल, राजद प्रवक्ता मंजू देवी, राजद युवा नेता विश्वनाथ यादव, समाज सेवी भगत यादव, शेखवारा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि रंजीत यादव, मोरा मर्दाना पंचायत के पूर्व सरपंच रामसेवक यादव, व्यास यादव, कृष्णा यादव, राजद नेता हरे कृष्ण यादव, धर्मेंद्र यादव, इटरा पंचायत के मुखिया महेंद्र यादव, प्रोफेसर रामकेशर यादव, कौलेश्वर यादव तथा मघी कॉमेडियन डॉक्टर उदय उर्फ बिनेश्वर चाचा सहित बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी मौजूद थे। जो केस होता था उन्होंने केस होने नहीं देते थे, पंचायती करके अपना समाज को सुधारने का काम करते थे। और उन्होंने एक और कहना चाहते हैं, वैसा व्यक्ति आज तक हम लोग को रामकुमार यादव जैसा नहीं मिला है। वो अपना समाज सुधार काम करने के लिए काम किए हैं। स्वर्गीय रामकुमार यादव जी के आज मूर्ति का अनावरण था और इस शुभ घड़ी के अवसर पर आने का सौभाग्य मुझे मिला है। मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि ये ऐसे व्यक्ति थे जो एक समय था जब इस इलाके में पिछड़ा अति पिछड़ा पर कितना शोषण होता था, दबे कुचले लोगों की आवाज़ जो है कितना समाज जो था पीछे था। वैसे स्थिति में इन्होंने उस समय प्रमुख बने और समाज को एक मुख्य धारा में लाने का प्रयास किए और सफल भी रहा। शिक्षा से हो चाहे समाज में कितनी भी कुरीतियाँ या कठिनाइयाँ थी, सभी को ये मतलब समाज को सुधारने में सबसे आगे रहे। तिथि पर मैं आप लोग की उपस्थिति देखकर मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। और हमने लगभग 68 वर्ष की उम्र में उनके साथ हम बहुत रहे। हमारे बड़े भैया नौकरी करते थे, 2 भाई छोटे छोटे थे। हमको बहुत उनके साथ रहने के लिए मौका मिला। हमने उनसे सीखा, हम कभी पूछे उनसे नहीं, हम उनसे सीखते थे कि किस जगह पर वो क्या कर रहे हैं। जन्म तो लेते हैं अपने भाग्य के अनुसार, मृत्यु होता है अपने समय के अनुसार, लेकिन मरने के बाद भी जो सबके दिलों में जिंदा रहे वो होता है अपने कर्म के अनुसार। इसलिए हमारे दादाजी का कर्म ऐसा है कि आज ये अपार जो समूह देख रहे हैं, भीड़ देख रहे हैं, ये उनका सिर्फ नाम पर आया हुआ भीड़ है। हम लोग बहुत भाग्यशाली उनके पौत्र हैं जो उनके नाम का हम लोग को छाया मिला और उनके लगाए हुए पौधों का फल आज हम लोग उनके तमाम पुत्र और सारे पौत्र को मिल रहा है। इसके लिए हम अपने दादाजी का के प्रति आभार प्रकट करते हैं। मेरे प्रिय दादा श्री रामकुमार यादव जी के 12वीं पुण्यतिथि पे आज उनके मूर्ति का अनावरण किया जा रहा है। दादा तो
प्यारे होते हैं, सबके प्यारे होते हैं। मुझे ज़्यादा प्यारे थे, उनके साथ बहुत वक्त गुजारा। लेकिन आदमी क्या है ना, जो कर्म करता है ना, उससे लोग बाकी लोग जानते हैं। आपके परिवार तो आपसे प्यार करेंगे ही, क्योंकि आप उनके लिए पारिवारिक संबंध है, सब कुछ है। लेकिन जो उन्होंने कर्म किए हैं समाज के लिए और बाकी लोगों के लिए भी, सबके लिए, जो भी पिछड़ा वर्ग है, छोटा वर्ग है, जो मैं जब छोटा था तो मेरे को याद बात याद है कि दादाजी पहले के ज़माने में लोग रखते थे गाय जानवर वाले देखने के लिए। तो जो मेरे यहाँ जो देखने आया था, दादा शाम के समय उसको भी पढ़ाने के लिए बैठाते थे, क्योंकि अगर समाज शिक्षित नहीं होगा तो आगे नहीं बढ़ेगा। ये उनका मानना था कि जो भी है बेसिक चीज़ सीखे, नाम सीख पाएगा तो कल होकर बैंक अकाउंट खोल पाए। आज हम लोग जनधन अकाउंट खुलवा रहे हैं, तो अगर सिग्नेचर भी नहीं कर पाए तो कैसे करेंगे? तो कम इनके जो समय और एक इनका राजनीतिक रणनीति था, वो पूरे मगध में इनका एक अपना पकड़ था। और जिस जगह जाके ही बोल देते थे, इनका वाणी इतना वजनी था कि उस वाणी को किसी का उठाने के हस्ती पूरे मगध में नहीं हम सुनते थे। और जब इनसे मेरा भी भेंट हुआ, कुछ ऐसे ऐसे बात समय पर मिलने जुलने का जब हमको ज़रूरत पड़ा तब मिले। एक बार आ रहे थे, प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति थे और सीताराम केसरी, तो हम लोग आश्रम में गए थे, हमारे गार्जियन भी थे वहाँ। हम इन्हों से बात किया कि बहुत सुखाड़ से सूखा हुआ जगह असनी पड़ रहा है, तो मुखिया जी हम चाहते हैं प्रमुख साहब की असनी में जांच हो, जो राष्ट्रपति आ रहे हैं उनके द्वारा। कहें कि चलो बेटा ले चलते हैं। बात होते होते सारी बात हुई, लेकिन प्रणब मुखर्जी और सीताराम केसरी का प्रोग्राम कैंसिल हो। उस दिन भी इन्होंने पूरे सुखाड़ पर अपने पूर्ण शक्ति को लगा रहे थे कि जो हमारा पंचायत उस समय असली था उसको हर लाभ दिलवा दे। इसलिए इनका जो कार्य करने का शैली था, ये शैली ये पूरा पंचायत और प्रखंड में हम नहीं कह सकते, इनके पूरा मगध पर अपना एक वर्चस्व।